नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के आकार और स्थिति के बारे में। और जो आज की वीडियो है ना, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट का PCS का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, आपका SSC का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, इत्यादि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज बात करेंगे हम भारत के बारे में, ठीक है। भारत ऐसा देश जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। और भारत का प्राचीन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पिछले 5 दशकों से भारत ने बहुत ही उन्नति की है। महत्वपूर्ण पिछले संस्कृतियों से हमारा मतलब है कि भारत में जो है, जैसे हमारा अफ्रीका देश है, अफ्रीका में भी नील नदी के पास अनेक सभ्यताएं पाई गई हैं, ठीक है। ऐसे ही चाइना में, और ऐसे ही भारत में जो है आज से 4000 साल पहले जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पाई गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन संस्कृतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारी कैसे, पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। जिसको पता है उसको भी ठीक है, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, और जिसको पता है भाई वो उसकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है। पृथ्वी से एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और ये क्या है? 0 डिग्री पे है, ठीक है। बड़ी आसानी से हम चीजें को करेंगे, ठीक है। ये क्या है? हमारी कर्क रेखा। ये क्या है? हमारी कर्क रेखा। ये क्या है? हमारी मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। ये हमारी कर्क रेखा। और अब ये क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमारा भारत कहाँ पे है पृथ्वी में? यहाँ पर है हमारा भारत, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया कि हमारा भारत यह है उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी का यह है दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया हमारा कि भारत जो है पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है? भारत पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब एक मिनट रुको, चीजों को और आसान बनाते हैं हम। यहाँ पे ये रेखाएं क्यों लगाई गई हैं, ठीक है। कुछ पृथ्वी पर ना हमारी कुछ ऐसी रेखाएं लगी हुई हैं, ठीक है, और कुछ रेखाएं ऐसी लगी हुई हैं। इनको बोलते हैं हम अक्षांशर रेखाएं, जो ऐसी लगी हुई हैं। एक लगी हुई है अक्षांशर रेखाएं और एक लगी हुई है देशांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांशर रेखाएं कौन सी है? हमारी जो रेखाएं ऐसी लगी हुई है पृथ्वी पर। और देशांतर रेखाएं कौन सी है? जो रेखाएं ऐसी लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यह रखिए कि अक्षांशर रेखाएं ऐसी होती हैं, देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं। और 3 रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी पर। कर्क रेखा, यह है हमारी मकर रेखा, और यह है हमारी विषुवत रेखा। और हमारा भारत जो है वो है कर्क रेखा के पास है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत, भारत की दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अच्छी लगे तो, ताकि किसी का भला हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये है हमारा भारत देश। थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा भारत देश। अगर हम भारत के इस वाले साइड पश्चिम से पूर्व, उत्तर और दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक उत्तर की अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने भी पढ़ा ना। अक्षांशर रेखाएं जो हमारी ये वाली ऐसी होती है ना। अक्षांश की बात करें हम पश्चिम से पूर्व तक की, वो कितना है? 67.7 डिग्री मिनट से लेकर 97.25 डिग्री मिनट तक है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम भारत के अगर उत्तर से दक्षिण से लेकर बात करें तो यह 37.6 डिग्री मिनट से लेकर, और यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है। और मतभेद तो क्या, ये सही है वैसे, लेकिन जो हम भारत के यहाँ से लेकर देशांतर की बात करें तो ये हमारा बनता है 8.4 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हमारा अंडमान, और ये क्या है? हमारा निकोबार। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, ये यहाँ पर आता है ना, तो कहीं जगह आपको मिलेगा 6.4 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये दोनों सही है। अगर हम भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण देशांतर की बात करें, सॉरी, तो ये हमारा 66.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक है, ठीक है। और इधर से हमारा 67.7 डिग्री मिनट से लेकर 97.25 डिग्री तक हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,00,000 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा शरीर है, मान लो मैं भारत हूँ, ठीक है, मेरे शरीर के ऊपर साइड क्या है, सिर, और नीचे क्या है, पैर, और इधर क्या है हमारा लेफ्ट हैंड, और मेरा ये है राइट हैंड, ऐसे ही आपका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे भारत देश का जो है पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इन सब के भी नाम रखे हुए हैं हमने। क्या है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये गुजरात में, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं हम कीबीथू, सॉरी कीबीथू नहीं, गुहार मोती। क्या बोलते हैं, गुहार मोती। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है हमारा गुहार मोती, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कीबीथू। क्या बोलते हैं, कीबीथू। ठीक है दोस्तों, कीबीथू। और ये सबसे जो यहाँ का ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम उत्तर में इंदिरा कला, इंदिरा कला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, जो निचले वाला हमारा दक्षिण तरफ पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, जो सुनामी में 2004 में हमारा विलुप्त हो गया वैसे। ठीक है जी, ये हमारा गुहार मोती, कीबीथू, इंदिरा कला, और ये क्या है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम बात करते हैं भारत के, जैसे ही मेरे शरीर की लंबाई है, मान लो मैंने आपको बताया था कि मैं भारत हूँ, और मेरे शरीर की ये चौड़ाई है, ऐसे ही हमारे भारत की भी लंबाई और चौड़ाई है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा हर चीज़ को वैसे। ठीक है, हमारे भारत की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे भारत की लंबाई है, वो कितनी है, वो है हमारी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी चौड़ाई है, वो है हमारी 2,933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारी लंबाई कितनी होगी, 3,214 किलोमीटर, और 2,933 किलोमीटर हमारी क्या होगी है, चौड़ाई हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी लंबाई चौड़ाई। और हम बात देखो, हमारा ये जो भारत है ना, यहाँ से इसको स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, स्थलीय सीमा, और ये इसको जलीय सीमा। हमारा भारत देश बड़ा सही है, इसको यहाँ से जलीय सीमा लगती है कि हमारा अरब सी, यानी कि अरब सागर। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अरब सागर, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, कुछ हमारे ऊपर देखो, अगर आप एशिया में देखोगे, यहाँ पे कुछ लैंडलॉक देश है, उनको ना ही किसी किसी बहुत कम देश ऐसे हैं जिनको समुद्र लगता है। हमारा देश बहुत भाग्यशाली है, जिसको समुद्र भी लगता है और स्थल भी लगता है। देखो, हम समुद्र से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर समुद्र के रास्ते आए, लेकिन सबसे पहले हमें ना स्थलीय क्षेत्रों से व्यापार होता था। ठीक है, हम स्थलीय क्षेत्र से व्यापार कर सकते हैं, और समुद्री क्षेत्र से भी। सबसे पहले हमारे भारत में ना स्थलीय क्षेत्रों से व्यापार होता है। यहाँ का कपड़ा आपको पता ही है, बहुत मशहूर था, मसाले मशहूर थे। सबसे पहले मुगल मुगल यहाँ आए, मुगलों ने, ठीक है, और जब फ्रांसीसी यहाँ पर आए, तो उन्होंने हमारा सबसे पहले जो माल है ना, जो हमारे यहाँ का खजाना था, जिसको हम सोना कहते थे, ठीक है, यहाँ से काली मिर्च वगैरह, वो मतलब जो भी इधर जाती थी, वो सबसे पहले उन्होंने ईरान के एक मसूला शहर में देखी, फ्रांसीसियों ने। ठीक है, फ्रांसीसियों ने वहां पर देखी, फिर उन्होंने 1498 में एक जो है वास्को डी गामा भारत आया यहाँ पर, केल के, जिसको कलिकत्ता कहते थे हम पहले। ठीक है, यहाँ पर आया, और उसने यहाँ पर जो रास्ते की खोज की, तब उसके बाद यहाँ पर समुद्री क्षेत्रों से भी व्यापार होने लगा। ठीक है, समुद्री रास्ते से भी यहाँ पर व्यापार जो है होने लगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं, हमारे भारत को तीन तरफ से क्या समुद्री सीमा लगती है, इधर से और यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या लगती है, हमें स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, हम देखते हैं पहले स्थलीय स्थलीय देश हमें कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले हमें लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, एक हो गया हमारा पाकिस्तान, बड़ी ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है अफगानिस्तान। कौन सा देश लगता है हमें, अफगानिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे है चाइना, चाइना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है हमारा चाइना, और यहाँ पे क्या है हमारा नेपाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया हमारा नेपाल। यहाँ पे क्या लगता है हमें, भूटान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लगता है हमें, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या लगता है हमें, बांग्लादेश, जो 1905 में भारत से अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है हमारे, अगर मैं जलीय देशों की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारे, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका हमें
लगता है। और इसके बीच में जो रास्ता है इसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है हमारा, एक है हमारा लक्षद्वीप और ये क्या है हमारा अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप को नाम पहले एमन द्वीप और लक्षद्वीप था, लेकिन सन 1973 में इसका नाम क्या पड़ा, सन 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप पड़ा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का हमारा हो गया। हमें कितनी सीमाएं लगती हैं, हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, और जो है दूसरा हमारा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा कोई नहीं, अभी हम चीज़ों को आसान बना के हमने यहाँ करना है। जिसको नहीं पता है पहले, कभी जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से देखिए, और जिसने पढ़ा है उसकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे भारत की एक मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है। ये क्यों रेखा लगाई गई है, क्या मतलब, और ये यहाँ ये 82.5 डिग्री देशांतर है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है और इसका क्या है 82.5 डिग्री, यानी कि 82.30 डिग्री 4 मिनट जो है इसका देशांतर है, ठीक है दोस्तों। हम अब देख लो, हमारा भारत देश इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, पृथ्वी हमारी गोल घूमती है, तो पहले ये वाला सिरा जो है यहाँ पे सुबह होगी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ये हमारा गुजरात है ना, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में हमें क्या है 2 घंटे समय का अंतर पाया जाता है। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था ना अपना अक्षांश, यहाँ पे मैंने क्या 67 ले लो और यहाँ पे 97, इसको अगर माइनस करते हैं तो 30 बनता है। और हमारी पृथ्वी में जो रेखाएं लगा गई है ना, से 1 2 3, इनके बीच में ना 4 मिनट का गैप है, 4 मिनट का, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर दो, यह 120, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि गुजरात और जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे गैप है। पर अब आप तो कहोगे कि ऐसा तो नहीं होता कि, लेकिन इसलिए हमने जो है ना मिर्जापुर की, जो उत्तर प्रदेश से हमारे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, अगर यहाँ पे 1 बजा होगा ना मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के, तो पूरे भारत में 1 बजा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 बजे होगा तो पूरे भारत के उत्तर प्रदेश में 12 बजे होंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमें ये लाइन लगाई है, तो हमें याद रखना है कि भारत के मिर्जापुर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब भारत से कर्क रेखा भी गुजरती है, मैंने आपको बताया था, ये रेखा देखो, भारत से कर्क रेखा गुजरती है 3.5 डिग्री। ये कितने राज्यों से गुजरती है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये हमारा यहाँ पे राजस्थान, ठीक है दोस्तों, एक हमारा क्या हो गया राजस्थान, और एक क्या हो गया हमारा गुजरात, ठीक है दोस्तों। एक गुजरात हो गया और एक हो गया हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, एक हो गया हमारा मध्य प्रदेश और एक हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, और एक हो गया हमारा झारखंड, ठीक है, और एक हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये हो गया हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। भारत से एक कर्क रेखा गुजरती है जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक हम कि जितना भी मैंने कराया आपको समझ आया होगा, और आपको ये ध्यान रखना है सारा कुछ, ठीक है। एक बार हम रिविजन ले लेते हैं सारी की, ठीक है। हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। हमारे भारत के 4 पॉइंट है, कौन सा, यहाँ पे है गुहार मोती, यहाँ पे क्या है हमारा कीविथु, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है हमारा इंदिरा कला, और यहाँ पे क्या है इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है हमारा गुहार मोती, ठीक है, इंदिरा कला, इंदिरा पॉइंट, कीविथु, ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया हमारा। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, भारत की लंबाई की क्या थी हमारी 3,214 किलोमीटर, और चौड़ाई क्या थी हमारी 2,933 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या पढ़ा था, भारत को स्थलीय सीमा लगती है और जलीय सीमा लगती है। भारत को स्थलीय सीमा कौन कौन सी लगती है हमारी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, और यहाँ पे क्या है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। हमारे 2 द्वीप है, कौन से, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, जिनका हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो लक्षद्वीप है उसको पहले एमन द्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1973 में, क्या याद रखना दोस्तों,
सन 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप पड़ा। हमारे जो एक यहाँ पर है हमें मालदीव लगता है और ये हमें श्रीलंका लगता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बीच का जो रास्ता है इसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे देश में अभी क्या है 29 राज्य हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन से? राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो हमारा जो है ना स्थलीय स्थलीय सीमा जो हमें लगती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,000, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी समुद्री सीमा जो हमें लगती है तीन तरफ से भारत देश को, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है हमारी है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर इसकी जो है हमारी समुद्री सीमा की लंबाई है। और जो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। आशा करता हूँ आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर तक जो है हमारा उद्देश्य पहुँच के कि हर व्यक्ति की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाए।